27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। इस सप्ताह में 3 बड़े फैक्टर्स आपके जीवन में जो हैं वो घटित होने जा रहे हैं। किस तरह से? पहला, मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में आपको पैसा आएगा भी, लेकिन खर्चों के भी योग बनेंगे और इस वजह से दूसरा फैक्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ऋण लेना, कर्जा लेना। पैसा बहुत आएगा आपको, लेकिन वो पैसा जो है कहीं ना कहीं जाने के रास्ते पहले तैयार होंगे। कर्जा लेने से बचिएगा, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। और दूसरा फैक्टर एक और है कि आपकी हेल्थ जो है ये भी इस सप्ताह में लगातार खराब रह सकती है। और तीसरा अच्छे वाला फैक्टर इस सप्ताह में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम और कुछ कहते हैं ना जिसको बहुत फन, ये इस सप्ताह में दिख रहा है। चीजें खराब ना हो उसके लिए आपको सिंदूरी हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल इस मंगलवार को बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आना है। सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। वृषभ यानी टॉरस, आप लोगों के लिए अटका धन आने का सप्ताह, आप लोगों के लिए व्यापार में, काम में, कारोबार में तरक्की लेने का सप्ताह। भूमि, जमीन, पैतृक संपत्ति जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसके भी आपके फेवर में फैसले आने का सप्ताह। यानी जिन लोगों का ये समस्याएं आ रही हैं ना, उनको इस समस्याओं से समाधान मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह में खराबी एक ही रहेगी कि आपका स्वभाव बड़ा गर्म सा रहेगा, जिसकी वजह से जाने अनजाने में लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहेगा, बहस होती रहेगी और यह लड़ाई में भी कन्वर्ट हो सकती है। मां भगवती के, मां दुर्गा के मंदिर में मंडे वाले दिन सफेद कपड़ा और सफेद मिठाई ये अर्पण करके आइए। यकीन मानिए सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई बहुत बिजी रहने वाला सप्ताह है और ये बिजी रहने की वजह से आपको लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। नॉर्मली लोग बिजी रहते हैं, उनको फायदे होते हैं, लेकिन आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होने का डर है। किस तरह से? फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम ना देने की वजह से, बिजी रहने की वजह से आपका फोकस कई और जरूरी कामों से हट सकता है। यानी टाइम मैनेजमेंट इस सप्ताह का मंत्र है आपका। बिजी रहना है ना, प्रोडक्टिव कामों में रहिए, क्योंकि इस सप्ताह में योग जो बन रहे हैं, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं आपके लिए, ये आपको जो नॉन प्रोडक्टिव काम है ना उनमें बिजी रखेंगे, जिसकी वजह से समय तो बीता जाएगा लेकिन आपके खाते में कुछ भी अच्छा जुड़ नहीं पाएगा। और इसके अलावा आपको इस सप्ताह में अपने डाइजेशन सिस्टम की भी बहुत ज्यादा केयर करनी है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और ये उपाय आपने करना है मंडे वाले दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए और वहां पे सफेद चंदन का एक टुकड़ा, साथ में पीले पुष्प और मिठाई ये अर्पण करके आइए। सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त अच्छा बना रहेगा। कर्क यानी कैंसर, भाई परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत हॉन्ट पड़े, परेशान कर सकते हैं इस सप्ताह में आपको। और ये पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद जो है ना, ये बहुत लाउड लेवल तक जा सकता है। खाली पारिवारिक विवाद नहीं, आपका अपने अड़ोसियों पड़ोसियों या बहुत जो आपके अजीज कहीं किसी समय में रहे हैं ना, उनसे भी विवाद हो सकता है। इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलटाइएगा, नहीं तो ये विवाद आगे जाके एक बड़े लंबे प्रोसेस के रूप में बदल सकता है और ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक चीज रहेगी। इसके अलावा आपको इस सप्ताह में अपने नर्वस सिस्टम की और स्पेशली कंधे, सर्वाइकल जो एरिया होता है, इसकी बहुत केयर करनी है। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेच मत करिए जिसकी वजह से आपको ये वाली दिक्कतें आ जाएं। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है कि भगवान शिव के मंदिर में बिलपत्र या शमी पत्र जिसको कहते हैं वो चढ़ाइए और रुद्राष्टक का पाठ पूरे के पूरे 7 दिन करिए। पूरा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहेगा। सिंह यानी लियो, सुधार, इंप्रूवमेंट, अपग्रेडेशन, ये सारी चीजें इस सप्ताह में होने वाली हैं। जो पैसा अटका हुआ था वो वापिस आ सकता है। कोई प्रोजेक्ट, कोई नौकरी जिसकी तलाश बहुत समय से हो रही थी, वो सारी की सारी मुराद आपकी पूरी हो सकती है। और इसके अलावा काम कारोबार में और निरंतर तरक्की करने का भी फाउंडेशन, बेस इस सप्ताह में आपका बनेगा। इस सप्ताह में इससे अच्छा क्या होगा? किसी बड़े अच्छे तीर्थ स्थान या धर्म स्थान की यात्रा भी हो सकती है। अध्यात्म में भी मन जो है बहुत अच्छे लगा रहेगा। एक ही चीज की दिक्कत हो सकती है कि घुटने से नीचे का जो पोर्शन है, इसमें किसी ना किसी तरह की पीड़ा, चोट या किसी ना किसी तरह की दिक्कत के आसार बन सकते हैं। डेली हनुमान चालीसा पढ़िए, डेली बजरंग बाण का पाठ करिए, तमाम दिक्कतों से मुक्ति मिलती रहेगी।
कन्या यानी वर्गो, भाई जो लोग अपने होम सिटी की ट्रांसफर ढूंढ रहे थे ना, उसके योग इस सप्ताह में बन रहे हैं। वैसे भी टूरिंग के योग बन रहे हैं, वो टूरिंग जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे के जाए। और स्पेशली इस सप्ताह में काम कारोबार में तो तरक्की है ही है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। जो सिंगल्स हैं उनके लिए शादीशुदा में कन्वर्ट होने का समय आ रहा है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन किसी टेंशन से निकल रहे थे दाम्पत्य जीवन में, उनके भी इन चीजों के सॉर्ट होने के योग बन रहे हैं। बस उपाय एक ही करना है, आपने गणपति जी के मंदिर जाइए संडे या मंडे वाले दिन, और वहां पे आपको लड्डू अर्पण करके आने हैं, संख्या कोई भी रहे। ये उपाय पूरे सप्ताह की ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। कौन सी ऊर्जा को? जो ऊर्जा असल में इस सप्ताह में आपकी मदद करना चाहती है। तुला यानी लिब्रा, भाई मिला जुला सप्ताह है। सेहत की दिक्कतें, काम कारोबार में फायदे। यानी एक तरफ आपको सेहत में स्पेशली आपको गैस्ट्राइटिस, डाइजेशन सिस्टम, पेट से संबंधित दिक्कतें, और अगर आप माइग्रेन के ऑलरेडी पेशेंट हैं तो सर दर्द के बढ़ने के आसार बन रहे हैं। लेकिन इसी सप्ताह में आपको अपने वर्क फ्रंट पे बहुत ज्यादा ऊर्जा फील होगी, वर्क फ्रंट पे आपको फायदे भी बहुत होंगे। लेकिन इस सप्ताह में आपको सभी से बना के रखनी है, चाहे वो परिवार हो चाहे आपका ऑफिस फ्रंट हो। आपको एक डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इस सप्ताह में क्या होगा, क्या आप अपनी सेहत और काम के बीच में बैलेंस बनाने में थोड़ा सा अपने आप को अक्षम महसूस करेंगे। उसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करिए, डिप्लोमेटिक होके चलिए, तभी इस सप्ताह से सबसे अच्छे नतीजे आप ले पाएंगे। उपाय के तौर पे आप शिव मंदिर में जाइए मंडे वाले दिन, सफेद चंदन थोड़ा सा भगवान शिव को अर्पण करिए, और उसके बाद थोड़ा सा अपने मस्तक पे लगा के रखिए। ये उपाय दिखने में सरल है, लेकिन ये उपाय आपके लिए पूरे सप्ताह की सबसे अच्छी ऊर्जाओं को आपके साथ जोड़ के रखेगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई सप्ताह की शुरुआत होगी डिले से, दिक्कतों से, फ्रस्ट्रेशन से, गुस्से से। लेकिन ज्यों ज्यों सप्ताह आगे बढ़ता जाएगा, आपकी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं डाइल्यूट होती जाएंगी, रास्ते कुदरत खुद ब खुद आपके लिए खोलेगी। पिछले काफी समय से अगर धन संबंधी कोई काम अटके हुए थे, इस सप्ताह में कोशिश करिए ये काम चुटकी बजा के आगे बढ़ने की दिशा में आगे हो जाएंगे। और आपको इस सप्ताह में एक स्पेशल चीज करनी है कि खाने पीने का जो आपकी हैबिट्स हैं उसको सही करिए। अगर आपकी दिनचर्या जो है, आपकी रूटीन जो है वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो उसको डिसिप्लिन करिए। खाली इस सप्ताह के लिए डिसिप्लिन नहीं, आगे आने वाले पूरे समय के लिए डिसिप्लिन करिए। पूरे के पूरी कुदरत की अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ के रहेंगी। पीपल के पेड़ के नीचे चीनी स्प्रेड करके आइए मंडे वाले दिन। ये उपाय पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई हर काम जो है कुदरत पूरा नहीं करेगी, आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी इनिशिएटिव लीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आपको लगेगा जो चल रहा है बस वही चलता रहे, तो फिर आप नुकसान में रहेंगे। और अगर आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की तरफ से गुड न्यूज आने के आसार हैं, और आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी आगे से ज्यादा स्मूथनेस दिखेगी। लेकिन आपको सामाजिक मित्रों का सहयोग इस सप्ताह में चाहिए, जो बहुत मुश्किल से मिलेगा। झिझकना नहीं है, जहां पे सहयोग चाहिए झट से फोन करिए, मित्रों को बुलाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए, और वो अपनी अपेक्षा बताइए कि क्या उनसे आपको सहयोग चाहिए। फिर डेफिनेटली वो सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, भगवान विष्णु के मंदिर में जाइए और भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अर्पण करिए। उपाय बड़ा जबरदस्त है, अगर आपने कर लिया तो पूरा सप्ताह कुदरत की सारी ऊर्जाएं आपके साथ खड़ी होंगी। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई सप्ताह की शुरुआत मुश्किलों से, आपको बड़ा प्रेशराइज फील होगा। आपको फील होगा कि जैसे लोग जो हैं बिना बात के आपसे कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपीटिटर्स जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं, काम कारोबार में भी मन नहीं लगेगा, बड़ा लो सा फेज रहेगा। लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें सॉर्ट भी होती जाएंगी। वो कंपीटिटर्स थे ही नहीं, बस आपने उनको अपने मन ही मन में कंपीटिटर्स मान लिया था, ऐसी फीलिंग सामने आएगी। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस सप्ताह में अपनी संतान से अपना संवाद कायम करें। और जो कैप्रिकॉन वाले, मकर वाले अनमैरिड है ना, उनके लिए इस सप्ताह में मैरिज के योग नहीं है, लेकिन एक भावी जीवन साथी जो है वो दिखने के, उससे कांटेक्ट में आने के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। उपाय बड़ा सरल है, सुंदरकांड का पाठ आप चाहे तो सप्ताह में किसी एक दिन कर लीजिए, नहीं तो रोज 2-2 पेज पढ़ के सोमवार से शुरू करके शनिवार को उसको समाप्त करिए। पूरा सप्ताह जो है आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई इस सप्ताह में प्राउड से बच के रहिए, बिना बात के एरोगेंस या एटीट्यूड जो है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आप अगर चीजों को टाल रहे हैं ना, तो फिर बहुत गड़बड़ होने जा रही है। टालने का कीड़ा जो है अपना वो खत्म करिए, समय पे चीजों को कंप्लीट करिए, लाइफ में डिसिप्लिन हो जाइए। ये सप्ताह नहीं, आने वाला महीना नहीं, बल्कि पूरे का पूरा 2023 आपके लिए सुपर गुड साबित होने वाला है।
आपको केवल सफाई कर्मचारी को संडे या मंडे वाले दिन थोड़ी सी चाय पत्ती अर्पण करनी है और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। मीन यानी पाइसेस, भाई आपको जो भी चल रहा था ना उसको भी मेंटेन रखने के लिए अब ज्यादा मेहनत की जरूरत है। इस सप्ताह में आपके शनि ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, उसकी वजह से मेहनत ज्यादा करवाएंगे लेकिन नतीजे वही रहेंगे। यानी बेयर मिनिमम अगर उतने ही नतीजे चाहिए तो जो पिछली मेहनत चल रही थी ना उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, यानी डबल मेहनत करने का समय आ रहा है। जल्दबाजी का समय यह है नहीं। अगर आप कोई चीज को बेचना भी चाह रहे हैं ना तो सोच समझ के बेचेगा। इस सप्ताह में जल्दबाजी करना आपको मॉनेटरी लॉसेस, पैसे के नुकसान दे सकता है। ना भावनाओं में आके किसी को उधार दीजिए, ना जल्दबाजी में किसी से उधार लीजिए, क्योंकि यह समय उस लिहाज से भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। नारायण कवच का पाठ रोज करिए पूरे के पूरे 7 दिन। सारी की सारी अच्छी ऊर्जाएं तत्पर रहेंगी आपकी सहायता करने के लिए। तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने इस सप्ताह को बहुत ही जबरदस्त बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।